انوار کو بچانے کے لیے उनके पेटी बंद भाई मैदान अमल में आ चुके हैं और राव अनवर का ग्रुप भी सुना है वैसे ही डंके की चोट के ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है। आज राव अनवर के खिलाफ चालान पेश किया जाना था, नकीबुल्लाह कत्ल केस का वो चालान ज़िम्नी तौर के ऊपर पेश कर दिया गया है, लेकिन हैरत अंगेज तौर के ऊपर वाहिद ऐनी शाहिद जिसका नाम शहजाद जहांगीर था उसका बयान उस ज़िम्नी चालान से गायब कर दिया गया है, जिसके ऊपर लोग हैरत ज़दा हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर नदीम शहजाद मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इस केस के हवाले से क्या पेशरफ्त सामने आई है। जी नदीम शहजाद, हमें बताएंगे क्या पेशरफ्त सामने आई है नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस के हवाले से? जी राय साहब, नकीबुल्लाह महसूद मामला अदालत कत्ल केस के अंदर एक अहम पेशरफ्त दिए हुई इसमें सामने आई है भी कि एक इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई कल जो की गई और आज एक ज़मीनी चालान भी पेश किया गया है। अगर इंक्वायरी रिपोर्ट के हवाले से मैं बात करूं तो इसमें नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल के हवाले से जो रिपोर्ट पेश की इसमें यह वाज़ेह किया गया है कि उसमें राव अनवर जो है वो इसमें मुलज़िम करार दिए जा रहे हैं कि वो उस मौके पर मौजूद थे जिस वक्त ये कत्ल किया गया और नकीबुल्लाह महसूद के साथ जो तीन उसके दीगर जो कत्ल हुए इसके अंदर लोग उनके अंदर देखा जाए तो नजर जान तो थे, वो थे अल्ताफ था, मोहम्मद साबिर थे, मोहम्मद इसाक, ये तीन दीगर जो मामला अदालत कत्ल किए गए ये भी साथ थे। और इस इंक्वायरी के अंदर ये भी वाज़ेह हो गया चूंकि राव अनवर ने एक अहम तरीन इस पर बात की थी कि इस बेस पर उनकी जमानत भी हुई थी जो कि एटीसी कोर्ट से उन्होंने हासिल की हुई है कि वो उस मौके पर इसका जय वक़ूअ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन इस इंक्वायरी के अंदर ये वाज़ेह हो चुका है कि राव अनवर भी मौके पर मौजूद थे। ये खुद साख्ता मुकाबला था। नदीम शहजाद, ये तो कल की बात है, आज की अपडेट क्या है इस हवाले से? शहजाद जहांगीर का बयान कहां पर गया? डॉक्टर रिजवान जो कि इन्वेस्टिगेटर हैं जिन्होंने ये चालान पेश किया है, उनका क्या कहना है शहजाद जहांगीर के स्टेटमेंट के हवाले से? जी, आज जो ज़मीनी चालान पेश किया एसएसपी डॉक्टर मोहम्मद रिजवान उन्होंने पेश किया उस ज़मीनी चालान के अंदर ऐनी शाहिद जो शहजादा जहांगीर हैं जिनका बयान भी कलमबंद हुआ था, उन्होंने अपनी इस इंक्वायरी कमेटी के तफ्तीशी टीम के सामने अपने बयान कलमबंद करवाया था और ये बयान रिकॉर्ड भी करवाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने ये देखा है कि जिस वक्त इन नौजवानों को जो कत्ल किया गया मुकाबले के वो ऐनी शाहिद था, उस ज़मीनी में वो मेन चालान की कापी शामिल नहीं की गई। अब ये एक इस पर तहकीक की जा रही है कि शहजादा जहांगीर करते क्या है कि जी शहजादा जहांगीर भी चूंकि पुलिस एहलकार थे और उनका ये मौके के ऊपर वो उस मौके पर मौजूद थे और उनका ये कहना था कि इस कमरे के अंदर जहां ये नौजवान थे जिन्हें कत्ल किया गया वहां पर इमानुल्लाह मरवत जो कि एसएचओ शाह लतीफ टाउन के थे जिस थाने के हदूद में ये वकूआ हुआ था और इनके साथ शोएब शूटर जो कि मशहूर और मारूफ पुलिस के शूटर रहे राव अनवर की टीम के वो अहम। ऐसे लोग मशहूर नहीं हुआ करते, ऐसे लोग बदनाम जमाना हुआ करते हैं। जी ये बदनाम जमाना, लेकिन इंसानी शूटर के हवाले से ये मशहूर है कि ये शूटर शोएब शूटर अभी तक वो ताहाल मफरूर है केस के अंदर, उनकी गिरफ्तारी भी अमल में नहीं है। ये इसमें 10 अफराद थे जो मुलज़िम नामजद हुए थे जिनमें राव अनवर भी शामिल थे, वो जमानत पर है और इनके अंदर इस जो ज़मीनी चालान के अंदर से अब जो ये ऐनी शाहिद जो थे जिनका बयान कलमबंद किया गया उसके ज़मीनी चालान में उनकी कॉपी गायब करना ना होना ये एक तशवीश का मामला है। इस पर क्योंकि वकला जिरा करेंगे, अब अगली पेशी पर इस पर मजीद बहस होगी कि वो चालान की कॉपी पेश की जाए। डॉक्टर रिजवान जिन्होंने अपनी कमेटी के दौरान वो ऐनी शायद वो वाहिद शायद था। शहजाद जहांगीर क्या अभी कराची के अंदर ही पोस्टेड है और क्या उनकी जान को कोई खतरा तो नहीं है? आपने उनसे राब्ता किया? जी इस हवाले से राय साहब जितने भी जो गवाहान है वो इंतहाई सेंसिटिव है, हसास है, उन्हें सिक्योरिटी भी जरूर दी जा रही है, इस पर कमात भी मौजूद है। इसके साथ ही कई गवाहान ने अपने बयान भी तब्दील कर लिए थे कि वो इस मौके पर जो उन्होंने शुरू में बयान दिए थे, चूंकि इसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि राव अनवर के साथ 13 SHOs हेड कांस्टेबल तफ्तीशी अफसरान जो कि मलिर गटाप टाउन के अंदर तैनात थे, अब भी वो कराची के मुख्तलिफ थानों में तैनात है जिन पर केस नहीं है, वो पूरी टीमें अभी भी कराची के अंदर मौजूद है। और इसी हवाले से एक बड़ा अहम सवाल है, पुलिस ने स्टोरी क्या बनाई है? इन 4 अफराद का आपस में ताल्लुक क्या बताया है? ये वहां पर लेने क्या गए थे? जाहिर है एक प्री स्टोरी मौजूद होगी, कोई ड्राफ्ट किया होगा उन्होंने। जी इस हवाले से यह बताया जाता है कि इनमें मोहम्मद इसाक जो अहमदपुर शर्किया के थे वो 11 माह पहले से लापता थे। उनके भाई ने वहां पे कराची में पिटीशन भी दायर की हुई थी, पहले से उसकी पिटीशन दायर है कि उनके भाई लापता थे। और इस हवाले से जो 3 दीगर जो जिन्हें राव अनवर की टीम ने मुलजिम करार दिया था, मुबीना कत्ल किया था, मामला अदालत कत्ल किया था, उनके हवाले से जिनके अंदर साबिर है और इसके साथ ही नजर जान महसूद है, ये 2 जो मुलजमान इन पर भी लश्कर जंगवी और दाइश के भी इल्जाम इन पर आयद किए गए हैं और नकीबुल्लाह महसूद
पर तो तालिबान से ताल्लुक का जो इल्जाम था वो आया था। इन्हें मुख्तलिफ मकामात से मुख्तलिफ जगहों से लिया गया था। नकीबुल्लाह महसूद के साथ इनके दो साथी जो थे वो गिरफ्तार जरूर हुए थे, जिनमें हजरत अली था और कासिम था, जिन्हें बाद में जिस वक्त ये इस खुद साख्ता मुकाबले का और इसके ये जब ओपन हुआ ये राज तो उसके बाद उन्हें फौरी तौर पर छोड़ दिया गया था। वो चूंकि इस वक्त मौजूद है, वो भी इस केस के अंदर एक अहम गवाह जरूर है, लेकिन वो भी इस वक्त अंडरग्राउंड हो चुके हैं। वो कोई बात करने को तैयार नहीं है। इसके अंदर गवाह से जब राब्ता किया जाए वो बात करने को तैयार नहीं है। चूंकि कराची के अंदर, सिंध के अंदर इन राव अनवार के एक जो उनके जो हवारी है, जो उनके साथ के साथी, वो भी इस वक्त मुख्तलिफ थानों में तैनात हैं। और हमने भी इस मौके पर ऐनी शादीन से राब्ता करने और नकीबुल्लाह महसूद के जो वालिद थे मोहम्मद खान, उनसे भी राब्ता करने की कोशिश की है। वो इस वक्त अपने गांव में राब्ता नहीं हो पा रहा है। इस हवाले से देखा जाए तो खौफ की ये अलामत जरूर है। जहां पर आप देखें कि सिंध के अंदर से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है, आसिफ अली जरदारी का भी कहना है कि ये जो बहादुर बच्चा राव अनवार के बारे में कहना, राव अनवार चूंकि 37 साल सर्विस खत्म करने के बाद रिटायर्ड जरूर हो चुके हैं, कराची के अंदर है, लेकिन अभी भी उनका वो जो असर है, असर रसूख है पुलिस के अंदर, पुलिस के आपकी अपनी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? ये इसहाक 11 माह पहले अगर गायब हुआ था तो इसको इस केस के साथ कैसे लिंकअप किया जा रहा है? जी, इस हवाले से राव अनवार के जो दीगर मुकाबले भी हैं, एक तफसील आदाद शुमार एक इंसानी हकूक़ की तंजीम भी हमारे पास मौजूद है, जिसमें 140 मुकाबले जो है वो दिखाए जाते हैं, किए जाते हैं, जिन्हें मुख्तलिफ मुल्ज़मान को कत्ल किया जाता है इस तरह के मुकाबलों के अंदर। तो इस तरह ये वो लोग हैं जिन्हें मुख्तलिफ मकामात से उठाया जाता है, रखा जाता है। फिर एक वो जगह चूंकि मलीर गडाब के अंदर राव अनवार स्पेशलिस्ट समझे जाते थे कालेधन तंजीमों के दहशतगर्दों को मारने के हवाले से, तो उनके अंदर मुख्तलिफ मकामात से लाने के बाद इस चैन के अंदर नकीबुल्लाह महसूद को डाल दिया गया था। जो ये 3 मुल्ज़मान पहले से उनके पास गिरफ्तार थे, जो मुकाबला ये शो किया गया नकीबुल्लाह महसूद को उसके अंदर डालकर इन्हें भी उसी जगह पर मुकाबला बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम शहजाद। अपडेट इस हवाले से आपके सामने आ चुकी है नाज़रीन कि नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस का अबूरी चालान अदालत के अंदर पेश कर दिया गया है, लेकिन हैरत अंगेज तौर के ऊपर एक वाहिद गवाह जो ये कहता था कि राव अनवार को उसने जाए वक़ूआ के ऊपर देखा, उसका स्टेटमेंट यहां से गायब कर दिया गया है और उसके बारे में भी ताहाल कोई इतलात नहीं है कि ये शहजादा जहांगीर नाम का गवाह इस वक्त कहां पर है। कहा यह जा रहा है कि उसको सिक्योरिटी दी जा रही है, लेकिन यूं महसूस होता है कि उसकी जान को भी खतरा है, क्योंकि राव अनवार के पेटी बंद भाई राव अनवार को बचाने के लिए मैदान अमल के अंदर आ चुके हैं और टूटा फूटा एक नाकस चालान अदालत के अंदर पेश किया जा रहा है। इस चालान के ऊपर क्या अब अगली कार्रवाई होगी? हमारे साथ शाहीन पीरजादा एडवोकेट मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। शाहीन पीरजादा, एक लंगड़ा लूला सा चालान अदालत के अंदर पेश कर दिया गया है और अहम तरीन चीज उसके अंदर शहजादा जहांगीर का स्टेटमेंट था, जो इस चालान के साथ नथी नहीं है। जबकि आपको एक और क्लिप भी सुनाएंगे। गुज़िश्ता रोज हामिद मीर साहब के प्रोग्राम के अंदर इसहाक के भाई का एक स्टेटमेंट चला था। वो स्टेटमेंट क्या था, पहले वो सुन लीजिए, फिर इन सवालात के जवाब आप मेरा ख्याल है मुतल्लल अंदाज के अंदर दे सकेंगे। जी चलाइए जरा, कल के प्रोग्राम के अंदर क्या कहा था? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और मेरा भाई मोहम्मद इसहाक, जो कि कराची में राव अनवार ने नकीबुल्लाह के साथ जिसको शहीद किया है, मैं उसका भाई हूँ। मेरे भाई को कबल 14 माह पहले अपने गांव में एक छोटा सा उसने मदरसा बनाया हुआ था। हमारा इलाका जो है ना, जिला भावलपुर है, हमारा इलाका जो है ना उचिरी, उसमें से बस्ती में से भाई को उठाया गया था और अब 14 माह पहले 2016 11 नवंबर को उठाया था। बरोज जुमेरात का दिन था, 12-1-2 का तकरीबन टाइम था। अब हम इसकी जो है ना अपील करते हैं चीफ आर्मी स्टाफ से और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कि मेरा भाई बेगुनाह बेकसूर मारा गया। 14 माह पहले उठाया गया, 2 एलिट फोर्स के डाले थे, 2 सिविल कपड़ों में सफेद गाड़ियां थी, कारें थी। जैसे वो आए तो सीधा ना वो मदरसे में चले गए। मेरा भाई क्लास में बैठा हुआ बच्चे पढ़ा रहा था ना, तो मेरे भाई को उन्होंने उठाया, पकड़ा और एक गाड़ी में डाला और एक डाला चला गया। पंजाब पुलिस की थी वो। जी शाहीन पीरजादा साहब, देखिए एक जानिब दरिंदगी नजर आती है इस मुल्क के अंदर और दूसरी जानिब बेबसी नजर आती है। बेबसी पाकिस्तान के आवाम की है और दरिंदगी उन लोगों की है जो लोगों के भाइयों को गायब कर देते हैं, लोगों के बच्चों को गायब कर देते हैं और फिर उनका सुराग इस तरह मिलता है कि राव अनवार टाइप के कुछ करैक्टर्स उन लोगों को पुलिस मुकाबलों के अंदर मार देते हैं और फिर पुलिस जो कार्रवाई करती है वो भी आपके सामने है। किस तरह का नाकस लंगड़ा लूला सा चालान अदालत के अंदर पेश कर दिया गया, इससे किस तरह इंसाफ मिल पाएगा? मेरे ख्याल में यहाँ पे
जो है ना वो वीक है। प्रोसिक्यूटर को चाहिए था कि चालान, बदनीयत भी तो हो सकती है। यस, बदनीयत भी हो सकती है, उसमें कोई शुबा नहीं है। मैं जो फैक्ट है उसको इनकार नहीं करूंगा। अगर बदनीयत है भी तो उनको चाहिए कि वो अपने ज़मीरों में देखें और इस तरह के काम ना करें, छोड़ दें ये काम। हम एक अच्छे की टोको करके आगे चले हुए हैं और उस चालान को पास ना करें, उस चालान को वापस ऑब्जेक्शन लगा के भेजें कि जिसपे आई विटनेसेस जो हैं या वो शहादत जिस पे सजा होने का चांस है, अगर वही नहीं है तो उस पर सजा क्या होगी, उसको वापस कर देना चाहिए, उस पर ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए। और चाहिए तो ये था कि जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है वो तमाम चीज़ें बीच में शामिल करते और उसके बाद ये चालान को आगे फॉरवर्ड करते, क्योंकि ये डिफरेंट स्टेजेस हैं और बदकिस्मती से कोई भी अपनी जिम्मेदारी यहाँ पे पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी ये नहीं कहता मेरे से गलती हुई है। पुलिस या प्रोसिक्यूशन जो इन्वेस्टिगेटर है वो कहता जी मैंने अपनी तरफ से पूरा करके भेज दिया है, प्रोसिक्यूशन कहते जी हमने चेक कर दिया है और आगे फॉरवर्ड कर दिया। हालांकि दोनों के पार्ट पे बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। होना ये चाहिए जैसे पूरी दुनिया में है कि पुलिस और प्रोसिक्यूशन दोनों एक पेज पे हों और दोनों एक दूसरे के साथ मिल के उस चालान को कंप्लीट करें। उसमें कमियां, उसमें वीकनेसेस, उसमें डेफिशिएंसीज नहीं होनी चाहिए। Because they are considered as a team. यस, एग्जैक्टली। और यहाँ पे वो एज ए टीम काम नहीं कर रही। अगर आपने देखा हो तो हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन एक लेग खींच रही होती है, इन्वेस्टिगेशन दूसरी तरफ जा रही होती है। इसी बदकिस्मती की वजह से हमारे यहाँ जो मुल्जमान हैं उनको फायदा हो रहा है और वो बरी हो जाते हैं। और मुझे लग ये रहा है कि इस केस में दानिस्ता तौर पे जिस तरह आपने बताया कि उन लोगों के जो आई विटनेसेस है बयान शामिल नहीं किए गए या उनके बयान निकाले गए हैं, अगर ऐसा हुआ है तो मैं नकीबुल्लाह महसूद के वालिद या जो मदई हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बेबस नहीं है, कानून आपके साथ है। आप दरखास्त दायर करें उसी कोर्ट में जाके कि ये चालान इनकम्प्लीट है और इसको एक्सेप्ट ना किया जाए। दूसरा ये कि जिसने तफ्तीश की है उसको एक दरखास्त दी जाए कि जी फलां फलां आई विटनेसेस हैं, उन आई विटनेसेस की स्टेटमेंट के बगैर चालान सबमिट हो ही नहीं सकता है। वो सब यहाँ पर एक और चीज आती है कि ये जो शहजादा जहांगीर साहब हैं ये पुलिस के अंदर ही मुलाजिम है, उनका जमीर जागा, उन्होंने सच हकायक जो है वो बयान कर दिए। उन्होंने बताया कि नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल के दिन उस मौके के ऊपर राव अनवार अपने साथियों समेत उस कमरे के अंदर मौजूद थे जिस कमरे के अंदर नकीबुल्लाह महसूद और उसके साथियों को कत्ल किया गया, उनको मारा गया। अब अगर किसी लम्हे के ऊपर वो शख्स कमजोर पड़ जाता है, मुआशरती तौर के ऊपर या किसी और वजह के ऊपर वो शख्स अपने बयान से विड्रॉ कर लेता है, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? कत्ल तो हुए हैं ये 4 अफराद, इन लोगों को मारा गया है, ये पाकिस्तान के बेटे थे, तो इनका कत्ल किसके हाथ में तलाश किया जाए? क्योंकि रियासत साथ देती नजर नहीं आती, पुलिस साथ देती हुई नजर नहीं आती और जिन लोगों के जिम्मे था कि इस सारी चीज को चेक करते वो लोग भी इस सूरत हाल को ऑब्जर्व करते हुए नजर नहीं आ रहे। होना ये चाहिए जो पूरी दुनिया में राज है, हमारे भी कानून में वही है जो आपने बात की है। ये सबसे बड़ी वजह ये है मुकदमात की नाकामी की कि हम अपने गवाहान को प्रोटेक्शन नहीं देते, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रहते हैं। समटाइम हम खुद ही उन्हें प्रेशराइज करते हैं कि तुम्हारा पेटी भाई है, तुम्हारा अफसर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, लोगों के मुख्तलिफ प्रेशर आ जाते हैं आप पर। यही होता है। अगर मैं इस बात को ऐसे सेकंड करूंगा कि जो अभी साहिवाल वाला वाकया, मैंने उस रेट पिटीशन में ये लिखा हुआ है कि कल को जो हमारे यहाँ SOP है वो ये है कि चंद सीनियर पुलिस ऑफिशियल इसके घर जाएंगे, चंद पॉलिटिशियन जाएंगे, एक आध मिनिस्टर जाएगा और उसको कहेंगे जो मर गए उसने तो वापस नहीं आना, तो ये पैसे ले ले और तू जाके सुबह उधर बयान दे दे। तो फिर हम यही समझें कि पाकिस्तान के अंदर कानून पाकिस्तान का नहीं बल्कि माइट इज राइट का है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चलता है पाकिस्तान में। बदकिस्मती